कल जो अपन लोगों ने क्वेश्चन पढ़े थे उसमें सबसे पहले अपन को ये दिया रहता था कि अपनी जो भी क्लास थी या जो भी अपना ऑफिस था या जो भी शहर था उसमें से सब लोग कुछ ना कुछ पीते हैं, ठीक। और या तो अगर ऐसा नहीं था तो ये दिया रहता था कि 10% लोग या 20% लोग क्लियर था। आज अपन लोगों का टाइप बदल रहा है। क्वेश्चन जब अपन लिखेंगे तो अपन को ये पता होगा कि इसमें अंतर क्या है, ये लिखते ही साथ समझ में आ जाएगा। लिखिए पहला क्वेश्चन। यदि 55% लोग चाय पसंद करते हैं, एक ऑफिस में 55% लोग चाय पसंद करते हैं। इन एन ऑफिस 55% पीपल लाइक टी। इन एन ऑफिस 55% पीपल लाइक टी। 60% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं। 60% पीपल लाइक कॉफ़ी। 60% पीपल लाइक कॉफ़ी। 45% लोग दोनों पसंद करते हैं। 45% लोग दोनों पसंद करते हैं। 45% पीपल लाइक बोथ। आपसे क्वेश्चन पूछा गया केवल चाय पसंद करने वाले और केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले लोगों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। फाइंड हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली टी एंड ओनली कॉफ़ी, ठीक है। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे इस सवाल में, ये सवाल और कल वाले सवाल बिल्कुल अलग है, ठीक है। कैसे अलग हैं? कल वाले जो सवाल थे उसमें कहीं पर भी ये दिया गया था क्या? कल वाले क्वेश्चन आप देख सकते हो कि इतने % लोग दोनों पसंद करते हैं। देखो चेक करो, कल वाले क्वेश्चनों में कहीं भी था क्या? नहीं था ना। अच्छा, कल वाले क्वेश्चनों की एक खासियत ये थी कि उसमें जितने भी लोग थे वो कुछ ना कुछ पसंद ज़रूर करते थे, और अगर नहीं करते थे तो वो शुरू में दिया था कि 10% लोग कुछ नहीं खाते पीते या 20% लोग कुछ नहीं खाते पीते। इस सवाल में सिर्फ 3 बातें आपसे कही गई। कहने लगे 55% लोग चाय पसंद करते हैं, 60% लोग कॉफ़ी पसंद करते हैं और 45% लोग दोनों पसंद करते हैं। बस 3 बातें कही गई आपसे। इसके बाद आपसे पूछ लिया गया केवल चाय केवल कॉफ़ी, ठीक। करिए। आ गया आंसर? बताओ भाई कितना कितना आया? 10 और कोई है इसको पूछना हो, इसको नहीं आया हो कुछ? कहो भाई पीछे हो गया? आ गया? कैसे निकाला? चलो भाई इनकी बात सुन लो जरा। हाँ बताओ, चाय वाले कितने हैं? 55। कॉफ़ी वाले कितने हैं? 60। अब अच्छा प्लस कर दिया, कितना आया? 115। अब क्या करें? माइनस कितना? -100। ठीक है, ये जो बता रही सही है। ये कह रही -100। ये तो तुमने 100 माइनस कराया, उसके बाद क्या आया? ये क्या है? ये 15% क्या आया? ये 15% क्या आया बताओ? तुमने कल जैसा कर दिया सवाल। ये 15% क्या आया ये तो बताओ। हैं? ये दोनों वाले हैं। सवाल में देखो जरा दोनों वाले कितने हैं। तो फिर अब क्या हो गया? ये तो घोटाला हो गया, तुम्हारे द्वारा किया गया। और बताओ भैया कितने लोग हैं इनने ऐसे ही किया है? अब देखो ध्यान से, यही हम आपसे बार बार कह रहे थे कि यही गड़बड़ हो। ये सवाल कल जैसा नहीं है। यहाँ तक तो आपने सही किया था। होता क्या है, अगर आपको याद हो
होता क्या था, जब हम कहते थे कॉफ़ी वाले तो आप लोग हाथ उठाते थे, ये पीछे वाले भी उठा देते थे। हम कहते थे चाय वाले तो ये लोग उठाते थे, ये फिर उठा देते थे। तो जब अपन को सही पता करना होता था, जब अपन चाय और कॉफ़ी जोड़ते थे तो उसमें ये पीछे वाले 2 बार जुड़ जाते थे, यही होता था ना। और इस सवाल में हमको पता है कि दोनों वाले कितने हैं, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ के और दोनों वाले जो हैं उनको एक बार घटा देंगे। तो इसमें से कितना घटाया जाएगा, 45 घटाया जाएगा। तो जब आप घटाओगे तो क्या आएगा, 70%। ये 70% क्या आया, 70% वो लोग हैं जो या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं या दोनों पीते हैं। 70% वो लोग हैं जो चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, दोनों पीते हैं। इस क्वेश्चन में हम कुछ क्वेश्चन बढ़ा दे रहे हैं जिससे आप और अच्छी तरह समझ पाओ। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में जो आपने 2 क्वेश्चन लिखे उसके अलावा ये और पूछ लेते, ऐसे लोग बताओ जो कुछ ना कुछ पीते हैं, उसका आंसर क्या होता, 70। अगर आपसे ये पूछ लेते, ऐसे लोग बताओ जो कुछ भी नहीं पीते, निकल, ऐसे लोग बताओ जो कुछ नहीं पीते हैं, तो क्या करते, 100 में से 70 घटा देते, कितना आता, 30% लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं पीते हैं। 30% लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पीते हैं। ठीक, अब आपसे पूछा गया था केवल कॉफ़ी केवल चाय, तो भैया चाय वाले कितने, चाय वाले कितने, दोनों पीने वाले 45, चाय वाले 55, दोनों वाले 45, तो केवल चाय वाले, केवल चाय 55% माइनस कितना आएगा, और हम कहते केवल कॉफ़ी, तो कॉफ़ी वाले 60, कॉफ़ी वाले 60, कॉफ़ी वाले 60 और दोनों वाले, केवल कॉफ़ी वाले, यहाँ से आया 10 और 15, आई बात समझ में, केवल कॉफ़ी। अब आगे गलती समझ में कहाँ करी थी, तो अकेले डिजिट सेम होने का मतलब ये नहीं होता कि आंसर सेम है। ठीक है, ये है पूरा क्वेश्चन। ठीक, दोबारा समझ लीजिए एक बार, चाय वाले 55, कॉफ़ी वाले 60, टोटल हुए 115। इनको जब हमने जोड़ा होगा, जैसे हम कहें चाय वाले इतने, कॉफ़ी वाले इतने, जब इनको जोड़ा गया होगा तो दोनों वाले 2 बार जुड़ गए होंगे ना, तो दोनों वालों को एक बार घटा दो तो हमको एक्यूरेट पता लग जाएगा कितने लोग हैं। कितने लोग हैं भाई, 70% ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं, कुछ ना कुछ पीते हैं, चाय वाले, कॉफ़ी वाले, दोनों वाले। अब हमने कहा ऐसे कितने हैं जो कुछ नहीं पीते, 100 में से घटा दो 30। हमने कहा केवल चाय, तो 55 वाले चाय वाले और दोनों वाले 45, तो केवल चाय वाले घटा दो तो 10 और केवल कॉफ़ी वाले 15। सवाल समझ में आया, कोई कन्फ्यूज़न? अगले सवाल की तरफ। अच्छा, इसी सवाल को अगर हम वेन डायग्राम से करना चाहें, अब इसमें वेन डायग्राम आप यूज़ कर सकते हो। इसी सवाल को, ये तो अपन ने कर लिया ऐसे, वेन डायग्राम से देखो कैसे होगा। वेन डायग्राम लिख लो। देखो ध्यान से, ये भी बहुत सरल होता है और आपको एक बार में समझ में भी आ जाएगा। एक गोला बनाया किसका, चाय का, कितने थे, 55। दूसरा गोला बनाया किसका, कितने थे, 60। ये हिस्सा इसमें कॉमन है, तो कॉमन कौन होंगे, जो दोनों पीते होंगे। दोनों वाले कितने हैं, 45, तो यहाँ लिख दो, दोनों में लिख दिया 45। अब जरा ध्यान से देखो, ये पूरा गोला कितने का है, यहाँ पे 45 हो गए, तो यहाँ कितने बचेंगे। ये पूरा गोला कितने का है, यहाँ 45 हो गए, तो यहाँ कितने होंगे। तो देखो हो गए सारे आंसर। अगर हम आपसे पूछते अकेली चाय, ठीक, चाय वाले तो 55, अकेली चाय वाले, कॉफ़ी वाले तो 60, अकेली कॉफ़ी वाले, दोनों वाले, कुछ ना कुछ वाले 10, 45, 15, कितने हो गए, कुछ ना कुछ वाले। देखो अकेली चाय वाले 10, दोनों वाले 45, अकेली कॉफ़ी वाले 15, टोटल कितने हो गए, 70। कुछ नहीं वाले 100 में से 70 घटा दो, क्लियर है। तो ऐसे वेन डायग्राम से हो जाता है, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो।
एक शहर में 42% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं। एक शहर में 42% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं। इन अ सिटी 42% पीपल लाइक टी। इन अ सिटी 42% पीपल लाइक टी। और 47% व्यक्ति कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। एंड 47% पीपल लाइक कॉफ़ी। एंड 47% पीपल लाइक कॉफ़ी। एंड 47% पीपल लाइक कॉफ़ी। तथा 15% व्यक्ति दोनों पीना पसंद करते हैं। एंड 15% पीपल लाइक बोथ। एंड 15% पीपल लाइक बोथ। पहला क्वेश्चन है, अच्छा जो हम बोले वही लिखना, कोई शब्द अपनी तरफ से ना लगाना ना हटाना, नहीं तो सेंस बदल जाएगा। ठीक है। पहला क्वेश्चन, कितने प्रतिशत व्यक्ति चाय या कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं? कितने प्रतिशत व्यक्ति चाय या कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं? हाउ मच % पीपल लाइक टी और कॉफ़ी? हाउ मच % पीपल लाइक टी और कॉफ़ी? दूसरा क्वेश्चन है, यदि 780 व्यक्ति ना तो चाय ना ही कॉफ़ी पसंद करते हों, यदि 780 व्यक्ति ना तो चाय ना तो कॉफ़ी पसंद करते हों, तो कुल जनसंख्या कितनी होगी? तो कुल जनसंख्या कितनी होगी? इफ़ 780 number of people, if 780 number of people neither like tea nor coffee, neither like tea nor coffee, find the total population of city. Find the total population of city. दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, हाउ मच % पीपल लाइक ओनली कॉफ़ी? कितने प्रतिशत लोग केवल कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं? कितने प्रतिशत व्यक्ति केवल कॉफ़ी पीना पसंद करते? ठीक है, ये है क्वेश्चन, करिए। हो गया, बताइए। पहले का 34%, दूसरे का सर 32। हाँ भाई, किसको नहीं आया पूछो। नहीं आएगा तो पूरा आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी होगा। बताओ भाई, किसको पूछना पूरा? चलो देखो इधर, इधर देखो भाई, कैसे बता दें? वेन डायग्राम से बता दें कि दूसरे तरीके से बता दें? दोनों से बता दें, ठीक है। चलो पहले वेन डायग्राम से देखते हैं। अब पेन बंद कर देना सब लोग, बोर्ड पे देखो। चाय पीने वाले कितने थे? 42। कॉफ़ी वाले कितने थे? 47। दोनों वाले कितने थे? ठीक है भाई, दोनों वाले 15। ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया? 15%। ठीक, तो भैया ये गोला पूरा कितने का था? 15 यहाँ चले गए, यहाँ कितने बचे? ठीक, अब ये गोला पूरा कितने का था? 15 यहाँ चले गए, यहाँ कितने बचे? ठीक, इतना समझ में आ गया? कोई कन्फ्यूज़न है? पूरा गोला 42 का, 15 यहाँ चले गए, यहाँ कितने बचे? 27। 42 में से 15 घटा तो 27 बचे। ठीक, पूरा गोला कितने का? 47 का, कितने घटा दो? 15, कितने बचे? अच्छा
अब 27% ऐसे हैं जो अकेली चाय पिएंगे, 15% ऐसे हैं जो दोनों पिएंगे, और 32% ऐसे हैं जो कॉफ़ी पिएंगे अकेली। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर तो यही निपट गया, अकेली कॉफ़ी। 32% हो गए। अच्छा, अब हम आपसे पूछें कुछ ना कुछ पीने वाले, तो 27, 15 और 32 को आप जोड़ दो, तो कुछ ना कुछ पीने वाले कितने हो गए? 27, 15 और 32 कितने हो गए? पहले क्वेश्चन का आंसर यही है। पहले में ये पूछा कितने परसेंट लोग चाय या कॉफी पसंद करते हैं, तो 27 और 32 नहीं बोले क्यों? केवल लिखा है क्या? चाय या कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो भैया जो दोनों पीता वो चाय भी पसंद करता हो, कॉफ़ी भी पसंद करता। ठीक है, हमने इसीलिए आपसे कहा था कि जो हम बोलें वही लिखना। कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो चाय या कॉफ़ी पसंद करते हैं? तो भैया 27% चाय पसंद करते हैं, 32% और 15% सब हो गए ना, तो कितने हो गए? कितने परसेंट ऐसे हैं जो कुछ नहीं पसंद करते? 100 में से घटा दो। अब सेकंड क्वेश्चन चल रहा है, 100 में से 74 को घटा दो तो कितने हो गए? 26। 26% लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं पसंद करते, 26% लोग ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते, और सवाल में क्या दिया हुआ है? कितने लोग ऐसे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ? 26% का मतलब 780 है। 26% का मतलब कितना है? तो एक का मतलब 780 बटे, इसलिए 100 का मतलब 780 बटे 26 गुणे 100 कितना आ जाएगा? 3000। तो भैया जनसंख्या कितनी है? 3000। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आपसे पूछा गया ऐसे लोग जो चाय या कॉफ़ी पसंद करते हैं 74। टोटल जनसंख्या कैसे निकली? ऐसे लोग जो कुछ नहीं पसंद करते 26%, और सवाल में 26% का मतलब क्या दिया है? 780। 26% का मतलब 780, तो 100% का मतलब 100% का मतलब जनसंख्या आ गई। और आपसे पूछा गया अकेली कॉफ़ी, तो सामने दिख रही है। हो गए? तो ये तो वेन डायग्राम से हो गया। अब बिना वेन डायग्राम के देख लो, मिटा दे। पहला वाला जो क्वेश्चन आपने लिखा है, आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ऐसे लोग कितने हैं जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं? उसमें एक चीज़ जोड़ दो, ऐसे लोग कितने हैं जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं? चाय व कर दो, चाय व कॉफ़ी, ठीक है ना? या ऐसा कर दो, ना या लगाओ ना वाला को, चाय कॉफ़ी पसंद करते हैं, ऐसा लिख दो। अब तो क्लियर हो गया, चाय कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। ठीक है, नाश्ते पानी के शौकीन है। ठीक, ठीक है। या मत लगाओ ना, चाय कॉफ़ी कर, चाय कॉफ़ी कर दो, चाय कॉमा कॉफ़ी कर दो। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब आपसे क्या कहा गया? कुछ ना कुछ कर दो ना, हमने बता तो दिया। उसमें ऐसा कर दो पहला क्वेश्चन कि कुछ ना कुछ पीना पसंद करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कुछ ना कुछ पीना पसंद करते हैं। ओके, चलो। अब इसके बाद वेन डायग्राम से तो हो गया, बिना वेन डायग्राम के देखो, चाय वाले कितने, कॉफ़ी वाले कितने, टोटल कितना आया? इसमें जो डबल वाले होंगे 2 बार गिन गए होंगे। सबसे पहले एक बार तो माइनस करो, कितना माइनस करोगे? तो कितना आ गया? 74 ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ पसंद करते होंगे। 74 ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ पसंद करते होंगे, या तो चाय या तो कॉफ़ी या दोनों। तो 74 तो ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। कितने ऐसे हैं? पहला आंसर तो हो गया ना, फर्स्ट पहला आंसर। दूसरा आंसर क्या है? ऐसे लोग कितने हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते? क्या निकालोगे? 100 माइनस 74 यानी कि 26%। इसके आगे की कैलकुलेशन तो कर ही दी थी। ठीक है, 26% मतलब 780, तो एक का मतलब, इसलिए 100 का मतलब अभी करी थी, तो वही करनी है। और इसके बाद आपसे पूछेंगे अकेली कॉफ़ी, तो भैया कॉफ़ी वाले कितने? 47, दोनों वाले 15, घटा दो तो ओनली कॉफ़ी आ गया। 47 माइनस 15 कितना आ गया? 32।
तो ये बिना वेन डायग्राम के हो गया। ठीक है, तो वो था वेन डायग्राम वाला, ये था बिना वेन डायग्राम वाला। कोई दिक्कत? खत्म। अब जो क्वेश्चन हम तुम्हें करवाने वाले हैं उसमें वेन डायग्राम तुम बहुत अच्छी तरीके से सीख जाओगे, क्योंकि उसमें हम तुम्हें इतने सारे क्वेश्चन दे देंगे जो पूछे जाते हैं। एक साथ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कभी, लेकिन कुछ भी पूछ सकते हैं, तो हम तुम्हें हर तरीके का क्वेश्चन उसमें करा देंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन लिख लो आप। एक शहर में चाय पीने वाले लोग 35% हैं, या पसंद करने वाले लोग 35% हैं। इन अ सिटी 35% पीपल लाइक टी। इन अ सिटी 35% पीपल लाइक टी। In a city 35% people like tea। कॉफ़ी पीने वाले 30% लोग हैं। 30% people like coffee। 30% people like coffee। दूध पीने वाले 25% हैं। 25% people like milk। देख लिया सबने? 35% चाय वाले, 30% और 25%। चाय व कॉफ़ी दोनों 10% लोग पसंद करते हैं। चाय व कॉफ़ी दोनों 10% लोग पसंद करते हैं। 10% पीपल लाइक टी और कॉफ़ी बोथ। टी एंड कॉफ़ी, ठीक है भाई, दोनों। 8% लोग दूध और चाय पसंद करते हैं। सॉरी, कॉफ़ी और दूध पसंद करते हैं। कॉफ़ी और दूध। 8% पीपल लाइक मिल्क एंड टी, सॉरी, कॉफ़ी एंड मिल्क बोथ। कॉफ़ी और 6% लोग दूध और चाय दोनों। देख लो, बगल से देख लो। 6% लोग दूध और चाय दोनों। 6% पीपल लाइक टी एंड मिल्क बोथ। ठीक है, और 5% लोग ऐसे हैं जो सब कुछ पसंद करते हैं। एंड 5% पीपल लाइक ऑल टाइप ऑफ ड्रिंक्स। ठीक है, अब सुनो भैया क्वेश्चन क्या क्या पूछेंगे, ध्यान से सुनना। ठीक, पहले हम लिख दें, जिसका कुछ छूट गया हो तो सही कर लेना। चाय वाले कितने थे? 35। कॉफ़ी वाले कितने थे? 30। दूध वाले कितने थे? चाय और कॉफ़ी कितने थे? कॉफ़ी और दूध कितने थे? दूध और चाय कितने थे? सब निपटाने वाले कितने थे? लिख गया क्वेश्चन? अब तुमसे क्या क्या पूछेंगे, देखो। ऐसे लोग जो कुछ ना कुछ पीते हैं, ऐसे लोग जो कुछ ना कुछ पीते हैं। पीपल लाइक टी, कॉफ़ी एंड मिल्क। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, ऐसे लोग जो कुछ भी नहीं पीते हैं। हाउ मच % पीपल डिड नॉट लाइक एनी ड्रिंक। ठीक, कुछ भी पसंद नहीं कर रहे। केवल चाय पीने वाले, हाउ मच % पीपल लाइक ओनली टी। ठीक, पहले क्वेश्चन लिखते जाना सब, फिर हम सब समझेंगे। ओनली टी, केवल चाय। कितने % लोग ऐसे हैं जो केवल कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं? कितने % लोग ऐसे हैं जो केवल कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं? हाउ मच % पीपल लाइक ओनली कॉफ़ी।
अगला होगा हाउ मच परसेंट पीपल लाइक ओनली मिल्क। ठीक, ओनली मिल्क हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना, अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा चाय और कॉफ़ी तो पिए पर दूध नहीं पिए। चाय और कॉफ़ी तो पिए पर दूध नहीं पिए। हाउ मच परसेंट पीपल लाइक टी एंड कॉफ़ी नॉट मिल्क। टी एंड कॉफ़ी नॉट मिल्क। ठीक है, लिख गया क्यों भाई? अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी और दूध तो पिए पर चाय नहीं पिए। कॉफ़ी और दूध तो पिए पर चाय नहीं पिए। दोबारा दोहरा देंगे, परेशान नहीं हो, जो बोल रहे वो लिख लो पहले। कॉफ़ी और दूध पिए पर चाय नहीं पिए। हाउ मच परसेंट पीपल लाइक कॉफ़ी एंड मिल्क नॉट टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो दूध और चाय तो पिए पर कॉफ़ी नहीं पिए। हाउ मच परसेंट पीपल लाइक मिल्क एंड टी नॉट कॉफ़ी। ठीक है, अच्छा ये लिख गए। कितने क्वेश्चन हो गए? 6। कितने हो गए? 8। इसके बाद अगला लिखो, कम से कम एक ड्रिंक पसंद करने वाले लोग, एक पेय पदार्थ पसंद करने वाले लोग, कम से कम एक, एटलीस्ट वन। हाउ मच परसेंट पीपल लाइक एटलीस्ट वन ड्रिंक। दूसरा, कम से कम 2 पसंद करने वाले, कम से कम 2 पसंद करने वाले। हाउ मच परसेंट पीपल लाइक एटलीस्ट 2 ड्रिंक। परसेंट पीपल लाइक। ठीक है, तीसरा, कम से कम 3, कम से कम 3 पेय पदार्थ पसंद करने वाले। हाउ मच परसेंट पीपल लाइक एटलीस्ट 3। हो गया। अगला लिखो, अधिक से अधिक एक पेय पदार्थ पसंद करने वाले व्यक्ति, अधिक से अधिक एक, एट मोस्ट 1, एट मोस्ट 1, फिर एट मोस्ट 2, एट मोस्ट 3। ठीक, ओके। तो इसमें हमने आपको सब क्वेश्चन लिखा दिए। इतने सारे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे कभी एक बार में, ठीक है ना। और कभी पूछे भी गए तो पता कैसा क्वेश्चन आएगा, इतनी थ्योरी और इतने क्वेश्चन और कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन, उसके नीचे 5 ऑब्जेक्टिव, सब इसी से पूछ लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैथ का भी हो गया और ये क्वेश्चन रीजनिंग का भी हो गया। रीजनिंग में तो ऐसा आता है, पैराग्राफ जैसा आ गया और नीचे 5-6 क्वेश्चन उनने लिख दिए, अब बताओ आंसर। तो इसमें से कोई से भी 6 हो सकते हैं, कोई से भी 5 हो सकते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद फिर बोर्ड पे आराम से देखना, पेन बंद कर देना, उसके बाद समझाएंगे, फिर नोट कर लेना। आज इसी क्वेश्चन को अपन समझेंगे, उसके बाद फिर अभी वेन डायग्राम से समझेंगे, उसके बाद हम तुम्हें बिना वेन डायग्राम के भी बता देंगे कैसे होगा। तो पहले वेन डायग्राम से समझ लो, इस क्वेश्चन से आप वेन डायग्राम को बड़े आराम से समझ जाओ। ठीक है, चलो भाई देखो स्टार्ट करते हैं। इधर देखो सब लोग, ये जानकारी हमको दी गई। ठीक है, तो पहला बोला कॉफ़ी वाला, सॉरी चाय वाला, ये हो गया चाय का। बाहर लिख दो 35%। कोई दिक्कत? जहाँ दिक्कत हो वहीं रोक देना। ठीक है, और तुम्हें कहीं दिक्कत नहीं होगी तो पूरा सवाल तुम्हारे पास आ जाएगा। चाय वाले कितने? बगल वाला गोला किसका? कॉफ़ी का। कितने %? कोई दिक्कत? अगला गोला किसका? यहाँ लिख दो 25%। कोई दिक्कत है? चाय वाला ये, कॉफ़ी वाला ये, इनमें कॉमन हिस्सा कौन सा होगा? ये दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये हिस्सा आपको दिख रहा है? दिख रहा है? यही हिस्सा कॉमन होगा ना, तो दोनों पीने वाले यही होंगे ना, तो इसके ऊपर लिख दो दोनों पीने वाले कितने थे? 10। यहाँ लिख दो 10। कोई दिक्कत? अच्छा, कॉफ़ी और मिल्क, कॉफ़ी और मिल्क, कॉफ़ी और दूध में कॉमन हिस्सा कौन सा है? यहाँ से लेके यहाँ तक वाला दिख रहा है, ये हिस्सा दिख रहा है? कितने हैं? यहाँ लिख दो 8। कोई दिक्कत?
अच्छा, मिल्क और टी, दूध और चाय, इसका कॉमन हिस्सा कौन सा है? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दिख रहा है? दिख रहा है? इसमें कितना लिखोगे? बताओ, कोई दिक्कत है? एक बार दोबारा देखो। ये वाला गोला किसका? कितना लिखा? ये वाला गोला किसका? कितना लिखा? 30। ये वाला गोला किसका? कितना लिखा? इन दोनों में कॉमन हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, ऊपर लिख दिया 10%। इन दोनों का कॉमन हिस्सा यहाँ से यहाँ तक कितना था? 8%। इन दोनों का कॉमन हिस्सा यहाँ से यहाँ तक कितना लिख दिया? 6। तीनों निपटाने वाले कितने? कहाँ भरोगे? क्लियर? बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं? आगे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना था? 10। यहाँ कितना भर गया? यहाँ कितना भरोगे? यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना था? यहाँ कितना भर गया? यहाँ कितना भरोगे? यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना था? कितना भरा? कितना भरोगे? भर गया? ये निपट गया? कोई दिक्कत? अच्छा, अब ये गोला कितने का था? 35 में से 5 और 5 10 और 1 11 निपट गए। इस गोले के अंदर आ गए ना, ये आ गए ना, 5 और 5 10 और 1 11। तो 35 में से 11 निपट गए, कितने बचे? ठीक। अब इधर देखो, पूरा गोला कितने का था? 30 का। कितने निपट गए? 5 और 5 10 और 3 13। कितने बचे? ठीक। पूरा गोला कितने का था? 25। कितने निपट गए? 5 और 3 8 और 1 9। कितने बचे? सवाल सॉल्व। सवाल। अब जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर हम देंगे। सबसे पहले आपसे क्या पूछा? कुछ ना कुछ पीते हैं। तो भैया कुछ ना कुछ पीने वाले देखो, ये कौन है? ये कौन है? चाय वाले, अकेले चाय। चाय वाले, ये चाय और कॉफ़ी वाले, ये अकेले कॉफ़ी वाले, ये कॉफ़ी और दूध वाले, ये अकेले दूध वाले, ये नहीं चाय और दूध वाले, और ये तीनों वाले। सबको उठा के जोड़ दो, जितने नंबर लिखे हैं सब जोड़ दो, तो कुछ ना कुछ तो पीते ही हैं, तो सारे नंबर जोड़ दो। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 24 5 17 5 3 1 16। जोड़ो कितना है? देखो 70 बना रहा क्या? जोड़ लो, जोड़ लो। आ गया? तो भैया 71% लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पीते। समझ में आ गया? अच्छे तरीके से। क्या? किसको नहीं जोड़ा? ये हिंदी ना हो कह रहे, इनमें ये गड़बड़ नहीं कर देंगे? ये वाला कितनी बार जुड़ जाएगा? कितनी बार जुड़ जाएगा? ये तीनों को जोड़ोगे तो 3 बार नहीं जुड़ जाएंगे, फिर घटाना पड़ेगा 3 बार। अगर तुम पूरे पूरे गोले जोड़ दोगे तो ये वाला 5 कितनी बार जुड़ेगा? 2 बार। ये वाला 3 कितनी बार जुड़ेगा? 2 बार। ये वाला 1 कितनी बार जुड़ेगा? 2 बार। ये वाला 5 कितनी बार जुड़ जाएगा? 3 बार। सब गड़बड़ हो जाएगी ना, इसलिए तरीके से करो। अकेला चाय दोनों, अकेली कॉफ़ी, अकेला ये कॉफ़ी और दूध, ये अकेला दूध, ये अपना दूध और चाय, और ये तीनों सब उठा के जोड़ दिया 70। क्या दिक्कत है? बताओ, कोई समस्या? क्लियर? तो ये कौन से लोग हो गए जो कुछ ना कुछ पीते? अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन क्या था? कुछ नहीं पीते। समझ ही गए होंगे। कितने? 100 माइनस 71 कितना आ गया? दूसरे का आंसर। तीसरा क्या पूछा था? देख ही रहे होंगे, केवल चाय कितने हैं? तीसरे का आंसर 24 हो गया। बैठ जाओ बेटा चेयर लेकर। कितना हो गया? 24। अच्छा, इसके बाद कितने ऐसे हैं जो अकेली कॉफ़ी? ठीक। अब इसके बाद कितने ऐसे हैं जो अकेले दूध? ठीक। कितने क्वेश्चन हो गए? 5। अगला क्वेश्चन क्या था? चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी तो पीते हो पर दूध नहीं पीते हो। तो देखो इधर,
ये वाले जो है ये चाय भी पीते हैं, ये कॉफ़ी भी पीते हैं, पर इस वाले गोले में तो नहीं आ रहे ना, मतलब दूध कितने हैं? तो छठवें का आंसर क्या हो गया? यहाँ लिखते हैं। अरे वाह, कॉफ़ी और दूध पीते हैं पर चाय नहीं पीते हैं। तो भैया देखो, कॉफ़ी और दूध तो पीते हैं पर चाय वाले गोले में तो नहीं है ना। कौन है? अगले का आंसर क्या हुआ? 3। 7वें का आंसर हो गया 3। अगला क्वेश्चन क्या था? दूध और चाय पीते हैं पर कॉफ़ी नहीं पीते हैं। तो ये हो गए ना, दूध और चाय तो पी रहे हैं पर कॉफ़ी वाले गोले में तो नहीं है ना। कितने हो गए? 1। 8वें का आंसर क्या हो गया? 1। इतना समझ में आ गया अच्छी तरीके से? बिल्कुल पक्का। कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछो। ये बढ़ना आ गया? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं? एक बार फिर से बताएं, दीदी फिर से साफ करो, फिर बताओ। अभी ऐसे तो समझ में नहीं आना, उसकी नहीं आएगा। देख लो, चलो बता दे, चलो बता दे रहे, परेशान नहीं होता दे। सिग्नल नहीं आ रहे हैं, टावर भी नहीं पकड़ रहे। चलो देखो, अब देखो, अब की बार ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये वाला गोला किसका? चाय का, लिख दो 35। ये वाला गोला किसका? कॉफ़ी का, लिख दो कितना? 30। और ये वाला गोला किसका? बोलते जाओ भैया, तुम्हें नहीं आया था, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक कॉमन है ना, ये इन दोनों में, इन दोनों का कॉमन कितना था? 10%। यहाँ लिख दोगे। ये कौन सा हिस्सा होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये चाय और कॉफ़ी दोनों वाले, ठीक। अब इन दोनों गोलों में से कौन सा हिस्सा कॉमन है? यहाँ से लेके यहाँ तक। ये दिख रहा है? दिख रहा है? तो कितने हैं? और इन दोनों में कौन कॉमन है? यहाँ से लेके यहाँ तक। कितना हो गया? 6%, ठीक है। और तीनों निपटाने वाले कितने थे? तो वो यहाँ लिख दिए, ठीक। अब ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 10। कितना है? 10। यहाँ भर दिया 5, यहाँ क्या भरोगे? यहाँ से यहाँ तक कितना है? 8, यहाँ भर दिया 5, कितना भरोगे? यहाँ से यहाँ तक कितना है? कितना भर दिया? 5, कितना भरोगे? भर गया? क्लियर। अब ये पूरा गोला कितने का था? 5 और 5 10 और 1 11 निपट गए। कितने बचे? ये पूरा गोला कितने का था? कितने निपट गए? 5 और 5 10 और 3 13। कितने भरोगे? ये पूरा गोला कितने का था? 25। कितने निपट गए? 5 और 3 8 और 1 कितने बचे? भर गया सब कुछ। कोई कन्फ्यूज़न? अब आपसे कहें हम कुछ ना कुछ पीने वाले, तो सबको जोड़ दोगे जितने नंबर लिखे हैं। कितना आ गया? 71। तो कुछ ना कुछ पीने वाले 71%। 71% लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते हैं? 100 में से घटा दो, 29। इसके बाद आपसे क्या पूछा था? अकेली चाय 24 दिख रहा होगा, अकेली कॉफ़ी, अकेला दूध। क्लियर। अब क्या पूछा? कहने लगे चाय और कॉफ़ी तो पिए पर दूध ना पिए। तो चाय और कॉफ़ी ये वाले देखो, चाय और कॉफ़ी में तो हैं पर दूध वाले गोले में तो नहीं है ना। कितने हो गए? 5। अब अगला, कॉफ़ी और दूध तो पिए पर चाय कितने हैं? और फिर ऐसे ही इधर कितने हैं? ठीक है, इतने क्वेश्चन आ गए समझ में? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन क्या था? कम से कम एक पीने वाले। अब यहाँ से देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश में कहते हैं एटलीस्ट 1, और इंग्लिश में कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं एटलीस्ट 1 और हिंदी में कहते हैं कम से कम 1। तो देखो भैया, इसको समझना, इसको मिटा दें। एटलीस्ट 1, कम से कम 1 लेते हो यार। अब जैसे हमने तुम्हारे सामने बहुत सारी चीज़ें रख दी, इतने सारे हमारे गेस्ट आए हुए हैं, हमने तुमसे कहा कुछ तो लीजिए, कम से कम 1 चीज़ तो लीजिए। अरे खुश हो गई, ठीक, कुछ तो लीजिए। तो इसमें कौन कौन को गिना जाएगा? कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 ही चीज़ लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 चीज़ लेते हैं, कुछ अपने भाई बंधु ऐसे हैं जो सब निपटा देते हैं, ठीक। तो अब हमें ये बताओ कि हम कहें कुछ तो लीजिए, तो इसमें किसको किसको हम ले लेंगे? भैया कुछ तो इन्होंने लिया था, 1 तो लिया था बस। अब आप आए हो तो 1 तो लेके जाओ। किसको किसको लोगे? 1 वाले भी, 2 वाले भी और 3 वाले भी। हमने कहा एटलीस्ट 1,
कम से कम एक लेने वाले। तो भैया जिन्होंने एक लिया उनकी गिनती तो एक में हो ही गई, जिन्होंने 2 लिए उनने भी एक तो लिया ही होगा ना, और जिनने 3 लिए वो भी निपटा के ही बैठे होंगे, ठीक है ना। तो एटलीस्ट 1 में 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले सब, तो आंसर तो यही हो गया। अगले क्वेश्चन का आंसर यही, एटलीस्ट 1, ठीक है, ओके। कोई कन्फ्यूज़न? कम से कम एक आ गया समझ में? कुछ कह रहे, बोलो, क्लियर है? नहीं है? काय कम से कम एक लीजिए, ऐसे करो पहले, थोड़ा आवाज़ नहीं आ रही। आंसर एक क्यों होना चाहिए? कम से कम एक लीजिए, एक चीज़ लीजिए, या तो चाय पीजिए, याद नहीं लगा, कम से कम हमने चाय, कॉफ़ी और दूध रख दिया, हमने कहा कम से कम एक चीज़ लीजिए। तो ये आए, इन्होंने अकेली चाय पी ली, ये आए, इन्होंने चाय और कॉफ़ी दोनों पी ली, और तुम आए तो अब आपने एक चीज़ ली है कि नहीं ली है? इन्होंने एक चीज़ ली है कि नहीं ली है? हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कम से कम एक चीज़ लीजिए। इन्होंने एक चीज़ ली है कि नहीं ये बताओ, इन्होंने ली है कि नहीं बताओ, तुमने ली है कि नहीं बताओ, सबको गिनोगे ना, ठीक है। तो 1 वाले भी आएंगे, 2 वाले भी आएंगे और 3 वाले भी आएंगे। जैसे एक पार्टी हो रही हो, तुम उसमें कॉफ़ी भी लगा दो, चाय भी लगा दो, दूध भी लगा दो, और तुम उनसे कहो कि भैया कम से कम एक चीज़ तो लेके जानी है। उन्होंने आए, किसी ने 1 लिया, किसी ने 2 लिया। अब तुम बाद में हिसाब लगाने बैठे कि ऐसे लोग कितने थे जिन्होंने कम से कम एक चीज़ ली हो, तो अब बताओ किसको किसको गिनोगे? जिनने सब निपटाया होगा उन्हें भी गिनोगे, जिन्होंने 2 निपटाई होंगी उन्हें भी गिनोगे, जिनने 1 निपटाया होगा उन्हें भी गिनोगे ना। तो वही तो है, क्लियर? पार्टी समझ में आ गया? चलो ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन है कम से कम 2 वाले। अब कम से कम 2 वालों में किसे लोगे? 2 लो और 3 लो, तो कौन कौन आएगा देखो, 5, 3, 1 और 5, तो कितने हो जाएंगे? 14। ये कौन सा था? 6वां क्वेश्चन था, कौन सा था? 9वां था। 10वें का आंसर क्या होगा? 5 और 5 10 और 3 13 और 1 14% ऐसे होंगे जो कम से कम 2 लेंगे। 14% लोग ऐसे होंगे जो कम से कम 2 लेंगे, कम से कम 2। 3 वाला जो है वो 2 तो ले ही रहा ना, तो उसको भी गिनोगे, और 2 वाला तो 2 ले ही रहा। बस, तो कितने हो गए? 5 और 5 10 और 3 13 और 1 14। तो 14% लोग ऐसे हैं जो 2 या 2 से अधिक चीज़ें ले रहे, ओके। और हम कहें कम से कम 3, कम से कम 3 से नीचे वाले से बात नहीं करना, ठीक है ना। कम से कम 3 मतलब 3 वाले से बात करोगे तो कितने हो गए? तो अगले का आंसर हो गया 5। ये समझ में आ गया? कितना हो गया? क्लियर? कम से कम एक में कौन कौन आएगा? जल्दी बताओ। कम से कम एक में 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले। सब नहीं बोलो, अभी गड़बड़ पता लगेगी सब का मतलब क्या होता है, सब मत बोलो। कम से कम 1 मतलब 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले। कम से कम 2 वाले, 3 वाले। कम से कम 3 वाले। अब 3 से ज़्यादा तो है ही नहीं। अच्छा, अब आ जाओ एट मोस्ट पे। एट मोस्ट मतलब अधिक से अधिक। अब हमने कहा अधिक से अधिक 1 लेने वाले। अब बताओ कौन कौन आएगा इसमें? कुछ नहीं वाले कितने थे? 29। कुछ नहीं वाले 29 थे। अब हमने कहा अधिक से अधिक 1। पार्टी में आओगे तो अधिक से अधिक एक ही चीज़ ले पाओगे, ठीक है। ऐसे कितने लोग होंगे अधिक से अधिक 1 वाले? इनका कहना है, भैया बंद कर लो। कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 12वें नंबर का क्वेश्चन है। कह रहे हैं एट मोस्ट 1, ठीक है ना। अधिक से अधिक 1, अधिक से अधिक 1, अधिक से अधिक 1, ज़्यादा से ज़्यादा 1 ले सकती हैं बस। अब हमारी बात सुनना ध्यान से, अभी तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा आंसर क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 ले सकते हैं बस, उससे ज़्यादा मत ले लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इन्हें ले सकते हो क्या? क्यों? 2 निपटाए बैठे। ये ले सकते हो, ये भी 2 निपटाए बैठे। इन्हें ले सकते हो,
ये भी दो निपटाए बैठे, इन्हें ले सकते हो तो भैया इन्हें तो ले नहीं सकते, इन्हें ले सकते हो एक वाले, इन्हें ले सकते हो, इन्हें एक एक वाले, ठीक। और ऐसे भी तो होंगे कुछ का व्रत होगा, ऐसे भी तो हैं जिनने कुछ नहीं लिया, व्रत वाले 29%, तो इन्हें भी तो एक तक ही लोगे, अधिक से अधिक एक। तो इन्हें तो तुमने ले ही लिया जो एक लेते थे, और जिन्होंने कुछ नहीं लिया उन्हें कहाँ लोगे? अधिक से अधिक एक ले सकते हो, तुमने नियम बना दिया ना। अब कुछ लोग आए उन्हें नहीं मिला मतलब की कोई चीज़ उनके, उन्होंने नहीं लिया तो उन्हें कहाँ गिनोगे? उसी में गिनोगे ना। लिमिट कहाँ तक है? एक तक। तो एक और एक से नीचे वाले सब आएंगे ना उसमें। लिमिट कहाँ तक है? एक तक। अधिक से अधिक एक, एक से ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये सब तो हट ही गए, एक एक वाले तो आ गए, और एक से नीचे वाले कहाँ जाएंगे? उसी में तो आएंगे। तो जब हम तुमसे कहेंगे एटमोस्ट 1, तो एटमोस्ट 1 में क्या क्या होगा? 24, 17, 16, 29। आ गई बात समझ में? ये सब लोग एक से नीचे हैं। अधिक से अधिक एक ले सकते हो भैया, नहीं है मूड मत लो, मूड नहीं है मत लो, अधिक से अधिक लेकिन एक ही लोगे, उससे ज़्यादा नहीं लोगे। तो जब बात समझ में आ रही है, मूड नहीं है मत लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक एक ही चीज़ ले सकते हो। क्लियर कर दिया? तो अधिक से अधिक एक में कौन कौन आएगा? जो एक लेते हैं और जो कुछ नहीं लेते हैं। ठीक, बात आ गई क्लियर? अच्छा, हम तुमसे कहें अधिक से अधिक 2, अब बताओ कौन कौन आएगा? अधिक से अधिक 2, तो एक वाले, 2 वाले और कुछ नहीं वाले, 3 वाले नहीं, कुछ नहीं वाले। ठीक, अगले क्वेश्चन में हम कहेंगे अधिक से अधिक 2, एटमोस्ट 2, कौन कौन? ये और 29 और। ठीक है, जोड़ लो जल्दी। 24, 5, 17, 3, 16, 1, 29, इतना ही है ना? चेक कर लेना भैया। अधिक से अधिक 2, एक वाले, 2 वाले, कुछ नहीं वाले, अधिक से अधिक 2। हम तुमसे कहें 2 है लिमिट, 2 से ज़्यादा नहीं। तो भैया जिनने नहीं लिया वो भी उसी में, जिन्होंने 1 लिया वो भी उसी में, जिनने 2 लिया वो भी उसी में। 3 वाले आ सकते क्या? 3 तो ऊपर निकल गए ना। ठीक, अब हम तुमसे कहें अधिक से अधिक 3, एक वाले और जो नहीं कुछ नहीं भी रखोगे, अधिक से अधिक 3 वाले, तो सब हो गए उसमें। तो ये क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछा जाएगा। अधिक से अधिक 3, तो अधिक से अधिक 3 में कौन है? हम कहें हाई लिमिट है 3, 3 तक वाले सब आ जाओ। तो भैया जो 0 वाले हैं वो भी आ जाओ, जो 1 वाले हैं वो भी आ जाओ, 2 वाले भी आ जाओ, 3 वाले भी, सब आ गए। तो इसका आंसर क्या होगा? 100%। ठीक है, तो इसमें आएंगे सब। तुम पूछ रहे थे ना सब, किसने कहा था सब? अब आ गया सब का मतलब समझ में। सब कहाँ होंगे? सब यहाँ होंगे। ठीक है, हाँ, 3 वाले में नहीं, एट मोस्ट 3, एट लीस्ट 3 नहीं। एट लीस्ट 3 का मतलब कम से कम 3 वाले, तो कम से कम 3 वाले तो 5 ही हैं, और अधिक से अधिक 3 वाले तो 0, 1, 2, 3 सब आ गए। क्लियर हुआ क्वेश्चन अच्छी तरीके से? कोई कन्फ्यूज़न? तो एट लीस्ट में क्या करते हैं? हम कहें कम से कम 1, तो भैया 1 ही वाले, कम से कम 2, 1 और कम से कम 1, कम से कम 1 में 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले, कम से कम 1 लिया हो, 1 से ज़्यादा लिया हो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम 1 तो लिए ही हो। तो 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले, कम से कम 2, एटलीस्ट 2, 2 वाले, 3 वाले, कम से कम 2, कम से कम 3, 3 वाले। अच्छा, उसके बाद हम तुमसे कहें एटमोस्ट 1, अधिक से अधिक 1, तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा 1 लोगे, नहीं लेना तो मत लो। तो 1 वाले और कुछ नहीं वाले। अधिक से अधिक 2, एटमोस्ट 2, 1 वाले, 2 वाले और कुछ नहीं वाले। एटमोस्ट 3, 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले और बिना वाले। क्लियर? क्वेश्चन आ गया समझ में अच्छी तरीके से? कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत? कल आपको सिखाएंगे कि बिना वेन डायग्राम के कैसे करोगे। ठीक है, इसको जाके दोहरा लेना, कल आपसे पूछेंगे हम ये क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? इसके आगे पढ़ेंगे कल।